नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 6th क्लास का 10वां पाठ झांसी की रानी। आज हम इसका तीसरा पाठ पढ़ाएंगे। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। बात कठिन शब्दों की करें बच्चों, तो कठिन शब्दों में हमने खास शब्द इसमें से लिए हैं। पहला है विषम का मतलब होता है कठिन, आहत का मतलब घायल, रणचंडी का मतलब युद्ध की देवी दुर्गा, और आह्वान का मतलब होता है पुकारना, सोई ज्योति यानी भूली हुई वीरता, ज्वाला यानी बदले की आग, और चेती का मतलब होता है जाग उठना, चेत जाना, सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध, द्वंद्व का मतलब युद्ध, जख्मी का मतलब घायल, और तत्काल का मतलब शीघ्र ही। तो हमने आपको पहले 2 पार्ट पढ़ाए थे और तीसरे पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि झांसी की रानी के जब अंग्रेज़ों द्वारा उसके महलों पर आधिपत्य कर लिया गया था, उस समय हर राजा की स्थिति बड़ी ख़राब थी, क्योंकि अंग्रेज़ उनकी रियासतों पर अपना अधिकार कर चुके थे और उनके रानियों के जितने भी रनिवासों में उन्होंने आक्रमण करके और उनके जितने भी महलों में बड़े बड़े रानियों के पहनने वाले गहने थे वो बाज़ारों में नीलाम किए जा रहे थे। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ युद्ध आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब अपने राज्य की यह स्थिति देख करके रानी ने मर्दानी की तरह रूप और वेश धारण करके युद्ध करने का आह्वान किया, तब रानी के सैनिकों में पुरखों का अभिमान जाग उठा। और कवयित्री कहती है कि झांसी पर भी अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार करके रानी के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई थी, महल और कुटिया में रहने वाले लोगों में भी अंग्रेज़ों के प्रति अपमान से पीड़ित हो गए थे। सभी के मन में पूर्वजों के प्रति अभिमान था और इस अभिमान का बदला लेने के लिए सभी लोग तत्पर हो उठे थे। पेशवा धुंधुपंत अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए अपनी सेना तैयार कर चुका था, और लक्ष्मीबाई जो कि शोक को त्याग करके, हालांकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उस शोक में थी, लेकिन उसने फिर भी वो शोक त्याग करके रणचंडी के समान अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, और झांसी वासियों को इस युद्ध में भाग लेने की स्वतंत्रता के प्रति अपनी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, इज्जत और मान सम्मान वापस लाने के लिए, भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों को ये कहा कि सब अपने अपने घरों में से बाहर निकले और झांसी की जो मान सम्मान, झांसी का जो मान सम्मान खो चुका है उसको वापस प्राप्त करने के लिए अंग्रेज से युद्ध करना पड़ा। यहाँ कवयित्री कह रही है कि हमने बुंदोलों के अरबोलों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी है वो पुरुषों के समान युद्ध करने वाली थी, यही कहानी हमने सुनी थी। आगे सुभद्रा कुमारी जी ने लिखा है, महलों ने दी आग झोंपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवयित्री जी कह रही है कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों और अनाचारों से सभी लोग पीड़ित होने लगे। सिर्फ महलों के लोग भी नहीं, झुग्गी झोंपड़ियों के लोग भी पीड़ित रहने लगे, और सब में विद्रोह की भावना जाग उठी थी। सन 1857 में जो क्रांति हुई थी ना,
उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी सुलग उठी थी। भारतीयों के अंदर ये जागृति आ गई थी और सभी लोग अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर सभी जगह आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रयास किए जाने लगे। देश में चारों ओर स्वतंत्रता प्राप्ति की एक लहर दौड़ उठी थी। कवयित्री कहती है कि बुंदेलखंड के गायकों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों के समान युद्ध लड़ी थी। आगे सुभद्रा जी लिखती है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंध पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि झांसी की आज़ादी के लिए उसके लिए जो युद्ध किया गया था उसमें रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे पेशवा धुंधुपत तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान और अहमद शाह मौलवी, सैनिक कुंवर सिंह जैसे प्रसिद्ध योद्धा इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन आज इस विशाल देश में इनके नाम आकाश में सदा अमर रहेंगे। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने उनके बलिदान को अपराध माना था। और कवित्री कहती है हमने बुंदेलखंड के गवैयों से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता के साथ लड़ी थी। इनकी गाथा चोर चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ गया आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें रानी के साहस और युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि वीर पुरुषों की बातें यही छोड़ कर के हम झांसी के मैदान की यदि बात करें तो वहाँ स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह वेशभूषा पहन करके अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए तैयार हुई और अंग्रेज़ों से युद्ध कर रही थी। तभी लेफ्टिनेंट वाकर अपनी जवानों की सेना को लेकर आया और रानी के सामने आ गया। रानी ने भी बहुत वीरता के साथ युद्ध किया और वाकर को जख्मी कर दिया। वाकर युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया। उसे रानी के साहस और रण कौशल को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। कवियत्री कहती है कि वो आश्चर्य आज भी बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं यानी लोकगीत गाने वाले हैं वो आज भी रानी की प्रशंसा के रूप में गीत गाते हैं। रानी बड़ी काल पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर स्वर्ग गया तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी थी राजधानी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवियत्री जी कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जनरल वाकर को युद्ध में हरा करके आगे बढ़ी और जो ही 100 मील आगे गई और वहाँ एक कालपी क्षेत्र आया, वहाँ उसका घोड़ा है वो थककर ज़मीन पर गिर पड़ा और वो गिरते ही मर गया था। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने रानी को फिर से घेर लिया, लेकिन रानी भी कम नहीं थी। उसने दुर्गा का रूप दिखाया और अंग्रेज़ों को हरा करके और ग्वालियर पर उन्होंने अधिकार कर लिया। सिंधिया को राजधानी छोड़ करके भागना पड़ा। कवियत्री कहती है कि झांसी की रानी इस प्रकार मर्दाना वेश में लड़ेगी, ये तो सिर्फ हमें बुंदेलखंड के लोक गायकों के द्वारा गाई जाने वाली गीत शैलियों से ही पता चलता है। तो ये पार्ट बच्चों इतना ही है। अगले पार्ट में हम आपको फिर से इस पार्ट का आगे का भाग पढ़ाएंगे। तब तक आप इसके कुछ सवाल लिख लीजिए, ये सवाल आपको करने हैं
लिखिए प्रश्न नंबर 1। स्वतंत्रता के संग्राम में गरीबों एक बार बच्चों हम आपको ये चारों प्रश्न रिपीट करके बता देते हैं, आप ध्यान से सुन लें। स्वतंत्रता के संग्राम की आग कहाँ कहाँ पहुँची थी। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम में किन किन वीरों ने अपना बलिदान दिया था। तीसरा है रानी का सामना किससे हुआ था। और चौथा और अंतिम प्रश्न है कालपी पहुँचने पर क्या हुआ था। तो इन चारों प्रश्नों को आपको करने हैं। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।